नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद गंभीर और सच कहा जाए तो थोड़ा डरावना पेमेंट गेटवे सिक्योरिटी फ्लॉ का विश्लेषण करेंगे। इसे आम भाषा में यूपीआई बाईपास कहा जाता है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, तो इस प्रॉब्लम के पीछे की मैकेनिक्स को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना कीजिए। क्या हो अगर किसी ई कॉमर्स सिस्टम को ये पूरा विश्वास हो जाए कि पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है, जबकि असल में एक सिंगल पैसा भी ट्रांसफर नहीं हुआ। सुनने में किसी साईफाई मूवी का प्लॉट लगता है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल और डेंजरस वल्नरेबिलिटी है। मलेशियस एक्टर्स ऐसी ही टेक्निक्स का यूज करके ऑनलाइन दुकानों को धोखा देते हैं और फ्री में सर्विसेज निकाल लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट क्लियर करना जरूरी है। ये पूरा एनालिसिस एकदम स्ट्रिक्टली एजुकेशनल है। यहाँ जो भी हम आगे देखेंगे वो सब एक सिक्योर लैब एनवायरनमेंट में किए गए कंट्रोल्ड सिम्युलेशंस हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य डेवलपर्स और बिजनेसेस की मदद करना है, ताकि वो अपने सिस्टम्स और गेटवेज की सिक्योरिटी बढ़ा सकें। किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल को बढ़ावा देना इसका मकसद बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप क्या रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे द फ्री परचेज इल्यूजन, फिर आएगा एनाटॉमी ऑफ अ वेरिफिकेशन, तीसरे स्टेप में सेटिंग अप द इंटरसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मैनिपुलेटिंग द प्राइस टैग, और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिंग द स्टोर फ्रंट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द फ्री परचेज इल्यूजन, अ कॉस्टली कॉन्फ़िगरेशन एरर। आखिर ये यूपीआई बाईपास है क्या भला? सिंपल शब्दों में ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जहां किसी सिस्टम को ये मानने पर मजबूर कर दिया जाता है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। और ऐसा होता क्यों है? सिर्फ एक इम्प्रॉपरली सिक्योर्ड या पुअरली कॉन्फ़िगर्ड पेमेंट गेटवे की वजह से। अगर बैकएंड सर्वर पेमेंट वेरिफिकेशन को ठीक से वैलिडेट नहीं करता, तो फेक वेब रिक्वेस्ट सिस्टम को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देती हैं और ऑर्डर सक्सेसफुल मार्क हो जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एनाटॉमी ऑफ अ वेरिफिकेशन, द 3 पिलर्स ऑफ पेमेंट सिक्योरिटी। आइए देखते हैं एक सिक्योर सिस्टम काम कैसे करता है। एक नॉर्मल सिक्योर सिचुएशन में सर्वर को पेमेंट वेरीफाई करने के लिए 3 मेन पिलर्स पर निर्भर रहना चाहिए। पहला स्टेप होता है ट्रांजैक्शन आईडी वेरिफिकेशन, दूसरा है पेमेंट स्टेटस चेक, और तीसरा जो कि एब्सोल्युटली क्रूशियल है वो है सिग्नेचर वेरिफिकेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इनमें से एक भी स्टेप मिस हो जाए, चाहे गलती से या निग्लेक्ट करने से, तो सिस्टम में एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है जिसे ईजिली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा हिस्सा आता है सेटिंग अप द इंटरसेप्ट, टूल्स ऑफ द डिजिटल ट्रेड। यहाँ हम इस डिजिटल हाइस्ट का सेटअप देखेंगे। एक स्टैंडर्ड चेकआउट प्रोसेस में डेटा सीधा ब्राउजर से निकलता है और सर्वर तक चला जाता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक इंटरसेप्टेड चेकआउट में ये सीधा रास्ता ब्रेक हो जाता है। ब्राउजर और सर्वर के बीच एक प्रॉक्सी टूल बैठ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई डाकिया रास्ते में एक लेटर रोके, उसे खोले, उसमें कुछ बदलाव करे और आगे भेज दे। सर्वर को लगता है कि डेटा सीधा ओरिजिनल सोर्स से आया है। अब इस पूरे सेटअप में जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो है एक खास टूल जिसे बर्प स्वीट प्रो कहते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड प्रॉक्सी टूल है जो नॉर्मली सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। इसका काम है वेब रिक्वेस्ट्स को उनकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोक लेना, उन्हें डीपली इंस्पेक्ट करना और अगर ज़रूरत हो तो मॉडिफाई कर देना। इस सिमुलेशन के लिए ट्रैफिक को क्लोजली मॉनिटर और इंटरसेप्ट करने के लिए इस टूल के अंदर एक टेम्पररी प्रोजेक्ट बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की तरफ, मैनिपुलेटिंग द प्राइस टैग, एग्जीक्यूटिंग द कंट्रोल्ड एक्सप्लॉइट। चलिए इस कंट्रोल्ड एक्सप्लॉइट को एक ऑनलाइन शॉप के एडवांस्ड पैकेज पर टेस्ट करके देखते हैं। इस पॉपुलर पैकेज का ओरिजिनल प्राइस टैग है 549 INR। चेकआउट के दौरान पेमेंट के लिए यूपीआई मेथड सेलेक्ट किया गया। इसके साथ ही एक एंटी स्पैम कैप्चर चेक को भी सक्सेसफुली क्लियर किया गया, जैसे बसेस की इमेजेस सेलेक्ट करना। ये वेरीफाई करने के लिए कि फॉर्म भरने वाला कोई बॉट नहीं बल्कि इंसान है। ये सब बिल्कुल सीमलेसली पास हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है सर्च एंड रिप्लेस का असली खेल। सबसे पहले बर्प स्वीट टूल में इंटरसेप्शन फीचर को ऑन किया जाता है। जैसे ही इनिशियल वेब रिक्वेस्ट आगे बढ़ती है, उसे फॉरवर्ड करते हैं, पर सर्वर की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है उसे बीच में ही होल्ड कर लिया जाता है।
HTML कोड के अंदर उस एग्जैक्ट प्राइस वैल्यू को यानी 549 को सर्च किया जाता है। सिस्टम कोड में ऐसे सारे इंस्टेंसेस को ब्राइट येलो कलर में हाईलाइट कर देता है। इस सिमुलेशन में लगभग 7 मैचेस ढूंढे गए थे। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल मॉडिफिकेशन रूल अप्लाई होता है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। इस सिमुलेशन में प्रिसिजन सब कुछ है, इसलिए मॉडिफिकेशन सिर्फ होल नंबर पर ही किया जाता है, यानी 549 को बदलकर 1 किया जाता है। डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट्स या आसपास के किसी भी दूसरे HTML कोड को बिल्कुल टच नहीं किया जाता। अगर ऐसी कोई गड़बड़ी हुई तो पूरी की पूरी वेब रिक्वेस्ट हमेशा के लिए ब्रेक हो सकती है। और उस छोटे से बदलाव का नतीजा वो सच में हैरान करने वाला होता है। जब उस मॉडिफाइड प्राइस टैग को वापस ब्राउज़र की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है तो स्क्रीन पर एक सक्सेसफुल स्टेटस दिखाई देता है, सिर्फ ₹1 के लिए। जो पैकेज दरअसल 549 रुपए का था, वो लिटरली बैकएंड की नज़रों में सिर्फ ₹1 का रह गया है और आगे का पूरा ट्रांजैक्शन उस नए प्राइस पर प्रोसेस हो जाता है। आखिर में हम आते हैं 5वें हिस्से पर, सिक्योरिंग द डिजिटल स्टोर फ्रंट, द मिसिंग सिक्योरिटी लिंक। क्योंकि प्रॉब्लम को जान लेना ही काफी नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बाईपास आखिर काम क्यों कर गया। यहाँ 2 मेन बातें समझनी होंगी। पहली वल्नरेबिलिटी थी मिसिंग सिग्नेचर वेरिफिकेशन। इस मिसिंग लिंक की वजह से ही अटैकर इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट को सेफली ऑल्टर कर पाया। और दूसरी और सबसे बड़ी गलती थी सर्वर का क्लाइंट साइड डेटा पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। अगर सर्वर ऐसे मॉडिफाइड प्राइस पर भरोसा कर लेगा तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैसिव फाइनेंशियल डैमेज झेलना पड़ सकता है। ये सामने दिख रहा कोड इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे है। एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हर स्टेप को वेरीफाई करें। ये डेवलपर्स और बिजनेस ओनर्स दोनों के लिए एक वार्निंग साइन है। पेमेंट गेटवेज का सख्त ऑडिट होना चाहिए और कभी भी सिर्फ क्लाइंट साइड डेटा पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस चर्चा को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स का पेमेंट गेटवे आज ब्लाइंडली ब्राउज़र पर भरोसा कर रहा है या फिर वो हर एक सिग्नेचर और स्टेप को बारीकी से वेरीफाई कर रहा है? सिक्योरिटी कोई एक बार सेट करके भूल जाने वाली चीज़ नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के प्रति जिज्ञासा बनाए रखें और सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करने पर ध्यान दें। धन्यवाद।